हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी आज की वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे लाइकेंस। वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी है, आप लोग इजीली कर लोगे। इससे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। टर्म लाइकेन दिया था थियोफ्रस्टस ने। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज अकेरियस। और अगर पूछ लेता है फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी तो डी अवस्थी। ठीक है, स्वेंडल नाम के साइंटिस्ट ने ड्यूल नेचर ऑफ लाइकेन बताया था कि वो एल्गी और फंगी होते हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए थे क्रॉम्बे ने हेलोटिज्म के बारे में बताया था, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा आता है लाइकेन। लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं, जैसे हमें पता है फंगल एंड एल्गल पार्टनर। फंगल पार्टनर को हम माइकोबायोंट बोलते हैं, एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं। जो फंगल पार्टनर होता है वो डोमिनेंट होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, और एल्गल पार्टनर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हैबिटेट। लाइकेन्स आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, की जगह जगह पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्सिकॉलस, ग्रो ऑन स्टोन्स। इसमें लाइकेन स्टोन्स के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोलस, ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है लिग्निकोलस, ग्रो ऑन वुड। टेरिकोलस, ग्रो ऑन सॉइल। एंड फोलिशियस, ग्रो ऑन लीव्स। इसमें एक एग्जाम्पल नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक में है पेटिग्रा। अब हम देखते हैं लाइकेंस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ हमने लाइकेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एस्कोलाइकेंस एंड बेसिडियोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस में जो फंगल मेंबर होता है वो एस्कोमाइकोटीना होता है। इसमें दो तरीके की बॉडीज़ बनती हैं, जिम्नोकार्पी। जिम्नोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिस्क शेप होती है, इसका एग्जाम्पल है परमेलिया। पाइरेनोकार्पी में फ्लास्क शेप होता है, इसका एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पन। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिडियोलाइकेन। इसमें फंगल मेंबर माइकोटीना का होता है, इसका एग्जाम्पल है डिक्टेओनीमा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। हम लाइकेंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एस्कोलाइकेन जिसमें फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटिस का होता है, बेसिडियोलाइकेन इसमें फंगल पार्टनर बेसिडियोमाइसिटिस फैमिली का होता है, ड्यूटेरोलाइकेन फंगल पार्टनर बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन तीन टाइप के हैं, क्लस्टोस लाइकेन, फोलियस लाइकेन, फ्रक्टिकोस लाइकेन। क्लस्टोस लाइकेन रॉक्स, सॉइल और ट्री बार्क्स पे होता है, ये फ्लैट ऑन सबस्ट्रेट पे होता है, सबस्ट्रेटम पे फ्लैट होता है, ऐसे जैसे पत्थर वगैरह ना उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल है ग्राफिक्स, राइजोकार्पन। फोलेज लाइकेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबस्ट्रेटम के साथ ही अटैच होते हैं बाय राइजोइड लाइक ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल है पार्मेलिया और पेल्टिकेरा। नेक्स्ट है फ्रक्टिकोस लाइकेन, जिसको हम श्रबी लाइकेन की श्रब जैसी अपीयरेंस होती है, इसके एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और उसनिया। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है दो, ये है होमो आइसोमेरस थैली एंड हेटेरोमेरस थैली। होमो मतलब सेम, तो फंगल हाइफे और एल्गल सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थैलस, इसका एग्जाम्पल है कोलिमा। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोमेरस थैली। इसमें थैलस डिफ्रेंशिएट होता है 4 लेयर्स में। सबसे पहली लेयर होती है अपर कॉर्टेक्स लेयर, ये मोटी होती है, आउटर मोस्ट होती है। इसमें फंगल हाइफे बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी एल्गल जोन, ये लूजली इंटरव्यूवन फंगल हाइफे होते हैं इसमें। नेक्स्ट है मेड्यूला। मेड्यूला में भी लूजली अरेंज हाइफे होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है और लास्ट लोअर कॉर्टेक्स, ये कॉम्पैक्टली अरेंज हाइफे होते हैं इसमें, और इसमें लाइजाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइजाइंस स्ट्रक्चर होते हैं जो एनकरेज में हेल्प करते हैं। ये हो गया सारा लाइकेन का। अब हम इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी 3 तरीके से होती है, फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फ्रेगमेंटेशन में मेन थैलस ब्रेक इनटू पीसीज,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, पक्सिनियो स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि जो उसका फंगल कंपोनेंट है, यानी कि जिस क्लास की फंगी है, जैसे एस्कोबेसिडियो की, तो उसी तरीके से ही वो रिप्रोड्यूस करेगी। इसके बाद यहाँ पे आती हैं ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं लास्ट वाली, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज़ होती हैं। और जो ऊपर फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेफाइली, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहली होती है साइफेली। साइफेली लूजली अरेंज्ड एरिया होता है लोअर कॉर्टेक्स में, हेल्प इन गैस एक्सचेंज। जैसे स्टोमेटा होता है उसी का ये होता है, एनालॉगस की, उसी की तरह काम करता है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोडिया। ये गोल लाइक स्ट्रक्चर या वॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसीडिया। आइसीडिया कोरल लाइक सिंपल और ब्रांच आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस। ये भी आउटग्रोथ ही होती है अपर सरफेस ऑफ थैलस पे। सोलिडिया पाउडरी मास, जिसके अंदर एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट दोनों मिलके एक पोस्ट्यूल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम सोलिडियम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तीनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। सबसे पहले तो जो लाइकेन्स हैं वो पाइनर ऑफ वेजिटेशन होता है। जब कि लीडोस्फेयर होता है, कोई रॉक बेयर होती है, वहाँ पे जब स्टार्ट होता है सक्सेशन, तो सबसे पहले लाइकेन्स ही आते हैं, पाइनर ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। और लाइकेन्स इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। जहाँ पे हाई SO2 होगा वहाँ पे लाइकेन्स नहीं होंगे। लाइकेन्स को हम एज ए फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लैडोनिया रेंजीफेरनिया को रेंडर मॉस रेंडर ईट करते हैं, ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है सटेरिया आइसलैंडिका, ये आइसलैंड मॉस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स में उसनिया जो है उसको हम बोलते हैं ओल्ड मैन्स बियर्ड, वो प्रोड्यूस करते हैं उसनिक एसिड। और क्लेडोनिया स्पीशीज़ भी, इन दोनों को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लाइकेन से डाई ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले होता है लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। ओक्रोलेकिया स्पीशीज से रेड डाई, पार्मेलिया से ब्राउन डाई हम ऑब्टेन करते हैं। ये सब होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। यहाँ पे आपका सारा लाइकेन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी तैयारी सही लेवल पे जा रही है या नहीं जा रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।